हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीगल इश्यूज़ के बारे में। आपको पता है कि आप किसी भी मेडिकल प्रोफेशन में या मेडिकल प्रोफेशन के अलावा कभी भी काम करते हैं तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन हमारे प्रोफेशंस के लिए बने होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना पड़ता है। अगर वो रूल्स हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे लिए कौन कौन से लीगल एक्शन हमारे खिलाफ हो सकते हैं, तो आज उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेडिकल प्रोफेशन के बारे में ये लीगल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारी नॉलेज से के लिए भी। तो आइए पढ़ते हैं लीगल इश्यूज, और स्वागत है आपका लोकेश धीमान लेक्चर्स में। तो लीगल इश्यूज पढ़ने से पहले एक पॉइंट है लॉज। लॉज किसे में बोलते हैं? लॉज मीन्स ए सेट ऑफ रूल्स। रूल्स का एक सेट या बॉडीज ऑफ रूल्स या ग्रुप ऑफ रूल्स किसके लिए? जो गाइड करती है ह्यूमंस एक्शंस के लिए। मतलब ह्यूमंस कोई भी एक्शन करता है या कुछ भी हमें काम करना होता है तो हमें किस डायरेक्शन में करना है, राइट वे में करना है, रॉन्ग वे में करना है, तो उसका एक डायरेक्शन पाथवे प्रोवाइड कराने के लिए जो भी रूल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं लॉज। और ये जो लॉज को फॉलो करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर एक प्रोफेशंस की है, हर एक पीपल्स की है। अगर वो रोल फॉलो ना किया जाए तो हम पे टोर्ट के एक्शन हो सकते हैं। टोर्ट एक लीगल एक्शन होता है। तो पढ़ते हैं टोर्ट्स के बारे में। यही हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टोर्ट्स इज अ सिविल रॉन्ग और इंजरी टू वन सेल्फ। किसी के लिए भी सिविल रॉन्ग करना या फिर हार्मफुल एक्शन शो करना, उसे हम टोर्ट बोला करते हैं। और हार्मफुल एक्शन क्या है? जितने भी कानून हमारे होते हैं वो उसमें जो ये टोर्ट है वो सिविल लॉज है, ये कोई क्रिमिनल लॉ नहीं है। अगर मेडिकल प्रोफेशन किसी पेशेंट्स के लिए कुछ गलत काम कर दिया करता है तो वो सिविल लॉज के अंडर में आते हैं। और सिविल लॉज कौन से होते हैं? प्रॉपर्टी डैमेज, रेपुटेशन डैमेज, बॉडी डैमेज, लिबर्टी रिलेटेड डैमेज। कुछ भी अगर डैमेज होता है किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा, चाहे उसमें नर्सिंग ऑफिसर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, या एचए या हाउसकीपिंग कोई भी स्टाफ हो, तो वो सिविल लॉज के अंडर में आते हैं। और ये सिविल लॉज है क्या? टोर्ट इज अ सिविल रॉन्ग और इंजरी। जब किसी पर्सन के द्वारा किसी दूसरे पर्सन के राइट का हनन, उल्लंघन या ठेस पहुंचाई जाती है तो उसे हम टोर्ट बोला करते हैं। तो ये टोर्ट दो टाइप के हुआ करते हैं। कुछ पर्सन के अगेंस्ट में उसके राइट को डिस्टर्ब करने के लिए इंटेंशनली किया जाने वाला, और कुछ होता है अनइंटेंशनली, मतलब जानबूझ के कोई चीज की जाती है तो उसे बोलते हैं इंटेंशनल टोर्ट। और जो अनजाने में की जाती है, जो गलती से कुछ चीजें हो जाती हैं, तो उसे बोला करते हैं हम अनइंटेंशनल टोर्ट। अब इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला पॉइंट है इंटेंशनल टोर्ट, जिसके बारे में हमें पढ़ना है असॉल्ट, फिर बैटरी, फिर डिफेमेशन। डिफेमेशन के अंदर दो पॉइंट है, लाइबल, सिलेंडर, फिर इन्विजन ऑफ प्राइवेसी है, पब्लिक डिस्क्लोजर है, नेक्स्ट है लास्ट है फॉल्स इम्प्रिजमेंट। तो इनको डिटेल में हम पढ़ते हैं अभी। तो अभी हम डिस्कस करते हैं असॉल्ट। असॉल्ट और बैटरी दोनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि इनमें कंपैरिजन करना जरूरी है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं असॉल्ट। असॉल्ट इज एन इंटेंशनल थ्रेट। इंटेंशनल का मतलब है जानबूझ के किए जाने वाली धमकी। थ्रेट मतलब धमकी। किसी भी क्लाइंट को हम धमकी देते हैं और धमकी से, चाहे वो फिजिकली, चाहे वो मेंटली, चाहे सोशली डिस्टर्ब हो, तो उसको हम असॉल्ट बोला करते हैं। इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत क्लियर है, ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन भी काफी आते हैं। तो पहले एक बार डेफिनेशन देखते हैं, इससे समझ में आता है कि हमें व्हेन अ पर्सन कमिट एन एक्ट दैट पुट अ विक्टिम इन अ हार्मफुल और ऑफेंसिव कॉन्टेक्ट। कोई भी क्लाइंट, कोई हेल्थ केयर वर्कर या फिर नर्सिंग ऑफिसर किसी भी पेशेंट्स के अगेंस्ट में कोई हार्मफुल या ऑफेंसिव एक्शन दिखाया करते हैं तो उसे असॉल्ट बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिया है, नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा पेशेंट्स को मेडिसिन ना लेने पर धमकाना, क्योंकि असॉल्ट एक थ्रेट है। तो थ्रेट कॉज करना कि अगर आपने मेडिसिन नहीं ली तो आपको जबरदस्ती मेडिसिन दी जाएगी। इस एग्जाम्पल को समझो, यहां पे सिर्फ थ्रेट दिया जा रहा है असॉल्ट में, इसमें मेडिसिन दी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्रेट दिया जा रहा है कि अगर आपने मेडिसिन टाइम पर नहीं ली तो आपको जबरदस्ती मेडिसिन दी जाएगी। तो क्या किया जा रहा है? पेशेंट्स को मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है या मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम असॉल्ट। कंपैरिजन करेंगे बैटरी से। बैटरी इज एन इंटेंशनल टचिंग विदाउट कंसेंट। किसी भी क्लाइंट को इंटेंशनली टच करना, जानबूझ के टच करना, विदाउट क्लाइंट कंसेंट, किसी भी पर्सन के कंसेंट के बिना अगर किसी को हम जानबूझ के टच करते हैं उसे हम बोलते हैं बैटरी। कॉन्टैक्ट इज हार्मफुल टू पेशेंट, और जो एक कॉन्टैक्ट होगा वो पेशेंट्स के लिए या किसी अदर कैंडिडेट्स के लिए हमेशा हार्मफुल होगा और कॉज करेगा इंजरी। और इंजरी भी स्पेसिफिकली फिजिकल इंजरी कॉज करता है।
अब इसका एग्जाम्पल, पेशेंट्स के मना करने के बावजूद फोर्सफुली मेडिसिन देना। अब अजोल्ट और बैटरी में डिफरेंस आप बताओ। अजोल्ट में सिर्फ थ्रेट दिया गया, जबकि बैटरी में वो एक्शन परफॉर्म कर दिया गया। पेशेंट नहीं चाहता मेडिसिन को लेना, लेकिन हमने जबरदस्ती टच किया और टच करने के बाद फोर्सफुली मेडिकेशन इंसर्ट करा दी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। और इसके बाद एक बार डिफरेंस समझते हैं। ये डिफरेंस के लिए कुछ पॉइंट है यहाँ। अजोल्ट और बैटरी में क्या क्या डिफरेंस है, तो अभी ये समझते हैं डिफरेंस। अजोल्ट और बैटरी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला पॉइंट है, अजोल्ट एक इंटेंशनल टॉर्ट है, मतलब जानबूझ के किया जाने वाला, जबकि बैटरी भी इंटेंशनल टॉर्ट है, ये भी जानबूझ के किया जाता है। अजोल्ट इज अ थ्रेट ऑफ वायलेंस। असोल्ट एक धमकी है वायलेंस के लिए, जबकि बैटरी एक्चुअल फोर्सफुल एक्शन है। ये सिर्फ धमकी है, लेकिन ये एक्चुअल फोर्सफुल एक्शन है बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब पेशेंट और हेल्थ केयर वर्कर के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना है, तो उसे हम बैटरी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी। असोल्ट में फिजिकल कॉन्टैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी, बट बैटरी में फिजिकल कॉन्टैक्ट इज मैंडेटरी। समझ आ रही है बात, जो हमने लास्ट एग्जांपल पढ़ा है, इसमें मेडिसिन दे दी गई है, जबकि इसमें सिर्फ धमकी दी जा रही है, क्योंकि ये एक थ्रेट है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, पर्पस ऑफ अजोल्ट। अजोल्ट हम किस कैटेगरी में लेके आते हैं, पर्पस है अजोल्ट का टू थ्रेट, किसी को धमकाना, डराना, किसी को धमकी देना, ये अजोल्ट है, जबकि बैटरी टू कॉज हार्म, इसका मतलब ही हार्म करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉट नेसेसरली फिजिकल। अजोल्ट फिजिकली हो भी सकता है, मेंटली भी हो सकता है, सोशली भी हो सकता है, जबकि बैटरी हमेशा डेफिनेटली फिजिकल होगा। तो अब एग्जाम्पल को वापस से देखते हैं एक बार, आपकी थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहला पॉइंट था, नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा किसी पेशेंट को मेडिसिन ना लेने पर धमकाना, जबकि इधर मेडिसिन मना करने के बावजूद भी फोर्सफुली दे देना, उसको हम बैटरी बोलते हैं। तो आई थिंक ये अजोल्ट और बैटरी में डिफरेंस क्लियर होगा। अब आप ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक डॉक्टर मरीज को पीटते हुए चिल्ला रहा है कि अगर मेडिसिन समय से नहीं ली तो और ज़्यादा पीटोगे। तो इसमें भी मेडिसिन दी नहीं है, पीट रहा है और धमका भी रहा है कि मेडिसिन अगर समय से नहीं ली तो और ज़्यादा पीटोगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है, अजोल्ट का एग्जाम्पल है। अगर पीटते हुए मेडिसिन जबरदस्ती फोर्सफुली दे दी अगर होती, तो वो एग्जाम्पल किसका होता, बैटरी का एग्जाम्पल होता, वो अजोल्ट नहीं होता। तो लेकिन ये जो एग्जाम्पल है वो होगा अजोल्ट एग्जाम्पल। अब आप ये फोटो भी देख सकते हैं, अजोल्ट और बैटरी में डिफरेंस है। फर्स्ट में थ्रेट दे रहा है अजोल्ट, जबकि दूसरी इमेज में डायरेक्ट एक्चुअल हार्म कॉज कर रहा है, तो ये बैटरी है। दोनों में डिफरेंस इस फोटो को देख के आप कर सकते हो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि। डिफेमेशन का मतलब है मानहानि, किसी भी पर्सन या पेशेंट्स की रेपुटेशन को रिटर्न या वर्बल फॉर्म में डिस्टर्ब करना या खराब कर देना। कुछ हॉस्पिटल में सिनेरियो ऐसे बनते हैं ये कि हम पेशेंट्स की या अपने खुद हेल्थ केयर वर्कर की रेपुटेशन को ही डिस्टर्ब कर देते हैं, और वो दो फॉर्म में हो सकती है, या तो रिटर्न फॉर्म में या फिर वर्बल फॉर्म में। इसको थोड़ा सा समझते हैं, दो वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लायबल और सिलेंडर। लायबल का मतलब होता है लायबल, इससे ट्रिक है आराम से याद रखने के लिए, एल फॉर मतलब लिखित, लिखित मतलब रिटर्न फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में या किसी पिक्चर के माध्यम से किसी की इज्जत को खराब करना, किसी की रेपुटेशन को डिस्टर्ब करना, रिटर्न फॉर्म में, लिखित फॉर्म में, या फिर उसी को हम बोला करते हैं लायबल। जैसे एग्जांपल है व्हाट्सएप से या किसी सोशल मीडिया चैट के माध्यम से किसी की गलत पिक्चर शेयर कर देना, मैसेज शेयर करना, या किसी पोस्टर पे कुछ भी लिख देना और वो सर्कुलेट कर देना मीडिया में, तो उसे बोला करते हैं हम लायबल। अगर हम कोई भी हेल्थ केयर वर्कर ऐसा करता है तो उसके अगेंस्ट में जो केस लगेगा वो कौन सा डिफेमेशन लगेगा, लायबल डिफेमेशन टॉर्ट लगेगा। और ये कैसा है, जानबूझ के किया जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लायबल। एल से याद रखेंगे, ट्रिक है आपकी याद रखने के लिए, एल मतलब लिखित, रिटर्न फॉर्म में। नेक्स्ट है एस सिलेंडर। सिलेंडर मतलब स्पीकिंग, किसी को बोल के, स्पीकिंग या फिर वर्बल फॉर्म में किसी की छवि को अगर खराब किया जाता है उसे बोला करते हैं हम सिलेंडर। तो डिफॉर्मेशन में दो पॉइंट आ गए, लायबल या फिर सिलेंडर। ध्यान में रखना क्योंकि हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं लास्ट, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट्स आपके काफी काम आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इन्वेजन का मतलब है इंट्रोड्यूस करना, किसी में घुसना। तो ऐसे ही लिखा हुआ है, किसी भी पर्सन या पेशेंट्स की पर्सनल लाइफ में जानबूझ के हस्तक्षेप करना, उसको हम इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी बोला करते हैं,
हर किसी इंडिविजुअल की एक प्राइवेसी हुआ करती है। अगर उसको डिस्टर्ब करने के बाद में उसकी पर्सनल लाइफ में अगर हम जानबूझ के घुसते हैं तो हमारे पे इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का केस लगा सकता है। तो इस इमेज से आप देख सकते हो कि एक कैंडिडेट है जो दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए ही इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का केस लगता है। पब्लिक डिस्क्लोजर, किसी भी पर्सन की प्राइवेट लाइफ का खुलासा दूसरों के सामने कर देना। अगर हम किसी भी क्लाइंट की पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया में या फिर नंबर ऑफ पीपल्स के सामने अगर जाके एक्सपोज कर देते हैं, किसी की बीमारियों को बारे में बता देते हैं, कोई भी उसकी प्राइवेट जो भी कंडीशन है उसके बारे में बता देते हैं, तो वो पब्लिक डिस्क्लोजर के बारे में हमारे पे केस कर सकता है। इसमें से हम ये समझ सकते हैं कि कोई पर्सन अगर किसी दूसरे कैंडिडेट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को अगर सोशल मीडिया में रखता है, ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया में रखे, ज़्यादा नंबर्स पीपल्स को ही बताए, लेकिन वो अगर किसी और कैंडिडेट को बता देता है विदाउट उसकी कंसेंट के, तो ये भी जो केस लगेगा वो पब्लिक डिस्क्लोजर का लगेगा। नेक्स्ट है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है किसी को कैद कर लेना, और कैद भी किस फॉर्म में करना, फॉल्स फॉर्म में करना। तो बिना किसी गलती के या ज़रूरत के किसी पर्सन को बांध कर रखना या कैद करके रखना। यहाँ पे हम पेशेंट्स की बात कर रहे हैं तो पेशेंट्स के लिए कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें क्लाइंट को रिस्ट्रेन करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे एक कंडीशन है सीजर्स, कि अगर क्लाइंट लेफ्ट थ्रेटनिंग सिचुएशन में सीजर्स उसको आ रहे हैं और हाइपर एक्टिव क्लाइंट है और हमें कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना है, तो उस वाली कंडीशन में हम कंसेंट के साथ में रिस्ट्रेन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बाई चांस हमने रिस्ट्रेन किया है कि क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्लाइंट हाइपर एक्टिव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्लाइंट को रिस्ट्रेन किया हुआ है पेशेंट की मर्जी के खिलाफ, उसने कंसेंट नहीं दिया, उसके बाद भी अगर हमने पेशेंट को बांध के रखा हुआ है विदाउट पॉजिटिव कंडीशन, कोई ऐसी कंडीशन है ही नहीं कि हमें रेस्ट्रेन रखना पड़े, लेकिन उसके बाद भी हमने अगर रेस्ट्रेन रखा हुआ है तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस हम पर कर सकते हैं। तो ये थे सभी इंटेंशनल टॉर्ट, मतलब जो जानबूझ के किए जाते हैं। अब इन पॉइंट्स का जल्दी से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट पढ़ा हमने अजॉल्ट और बैटरी, इन दोनों कंपैरिजन पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि फिजिकल, मेंटल, सोशली किसी के राइट्स को डिस्टर्ब कर देना उसको हम अजॉल्ट बोलते हैं, और ये अजॉल्ट में स्पेसिफिक वर्ड याद रखना है, थ्रेटिंग दी जाने वाली। जबकि बैटरी में हम वो एक्शन परफॉर्म कर देते हैं थ्रू अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट पढ़ा है डिफेमेशन। डिफेमेशन में हमने पढ़ा है कि किसी के छवि को खराब करना, और दो तरीके से पढ़ा है, लाइबल और सिलेंडर। रिटर्न फॉर्म में लाइबल्स और वर्बल फॉर्म में या फिर स्पोकन के थ्रू, वर्बल वर्ड्स के थ्रू सिलेंडर। नेक्स्ट पढ़ा है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना। नेक्स्ट पढ़ा है पब्लिक डिस्क्लोजर, जो भी क्लाइंट की सिचुएशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो पब्लिक में जाके शेयर कर देना, उसको पब्लिक डिस्क्लोजर में पढ़ा है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब पढ़ा है कि किसी भी क्लाइंट को बांध के रखना बिना एक्चुअल कंडीशन के। तो ये इंटेंशनल टॉर्ट के कुछ शॉर्ट्स एग्जांपल्स हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं अनइंटेंशनल टॉर्ट। वो एक्शन जो हम अनजाने में कर दिया करते हैं, हम उसको परफॉर्म नहीं करना चाहते जानबूझ के, इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अनइंटेंशनली हो जाया करता है। तो सबसे पहला वर्ड है इसमें नेग्लिजेंसी। नेग्लिजेंसी के साथ में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें माल प्रैक्टिस साथ में वर्ड पढ़ना है। दोनों को कंपैरिजन करेंगे, बस थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, फिर इसके जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वो इजी आप लोगों के लिए आसान होगा। सबसे पहला वर्ड है नोइंग द राइट थिंग्स एंड नॉट डूइंग इट। सबसे पहला वर्ड है नोइंग द राइट थिंग्स। जो भी स्टैंडर्ड ऑफ केयर्स के रूल रेगुलेशन जो बने हैं उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है, स्किल्स भी हैं, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाते। एग्जाम्पल से समझेंगे, किसी पर्सन के द्वारा कोई भी कार्य स्किल्स केयर स्टैंडर्ड ऑफ केयर के अनुसार ना दे पाना। किसी भी हेल्थ केयर वर्कर को उस प्रोसेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, स्किल्स भी अच्छे हैं, लेकिन किसी चीज़ों की वजह से अगर उसको परफॉर्म ना कर पाना। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड, और उसमें भी एनएस इन प्लेस ऑफ आईवीएफ डीएनएस। ऐसा होता है कि कभी हम कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं, बहुत जल्दी से किसी पेशेंट्स के पास ट्रीटमेंट देने के लिए जा रहे हैं, तो हम डीएनएस ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन उसकी जगह पे एनएस उठा लिया और एनएस उठा के दे दिया, क्योंकि दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। तो कई ऐसी लासा ड्रग हुआ करती हैं जिनको हम देखने में हमें बहुत जल्दीबाजी में या हम उसको ध्यान से देखते नहीं हैं और हम वो मेडिकेशन पुश कर दिया करते हैं। जबकि अगर कोई ड्रग, हमें यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हम एनएस का, तो एनएस के बारे में भी हेल्थ केयर वर्कर को इन्फॉर्मेशन रहेगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और साथ साथ में किस रूट से देनी है, किस तरीके से देनी है, वो सब इन्फॉर्मेशन रहेगी। लेकिन किसी कारणों की वजह से अगर ऐसा गलती हो जाए तो उसको हम नेग्लिजेंसी के अंडर काउंट करते हैं, और ये बहुत कॉमन है मेडिकल प्रोफेशंस में कि ऐसी नेग्लिजेंसी कंटिन्यू बार बार होना।
इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस भी बना रखे हैं कि नेग्लिजेंसी वाली कंडीशंस ना हो। दूसरा एग्जांपल है सर्जरी के बाद सर्जिकल इक्विपमेंट या फिर गॉज का शरीर में रह जाना। जो भी कोई सर्जन सर्जरी परफॉर्म कर रहा है या कोई नर्सिंग ऑफिसर्स है जो इंस्ट्रूमेंटल हैंडलिंग का काम कर रही है, उन सबको पता है कि सर्जरी परफॉर्म होगी तो इक्विपमेंट्स को हमें काउंट करना है जब हम प्रोसीजर क्लोज करेंगे, या फिर गॉज जितने भी यूज़ हुए हैं उनको हमें काउंट करना है। लेकिन बाई चांस नंबर ऑफ पेशेंट्स का बढ़ जाने की वजह से या प्रोसीजर्स को जल्दीबाजी में करने की वजह से अगर कोई भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स या गॉज पेशेंट्स की बॉडी में ही रह जाए, उसको बोला करते हैं नेग्लिजेंसी। कंप्लीट स्टैंडर्ड ऑफ केयर के बारे में इंफॉर्मेशन होना, स्किलफुल होना, उसके बावजूद भी अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हम पेशेंट्स को थ्रेट कर दें, पेशेंट्स को हार्म कर दें, तो उसे बोला करते हैं हम नेग्लिजेंसी। नेक्स्ट पढ़ते हैं माल प्रैक्टिस। अब माल प्रैक्टिस क्या है? माल प्रैक्टिस भी है एक नेग्लिजेंसी का एक पार्ट है। डेफिनेशन है इसकी, नोइंग द राइट थिंग टू डू, पता है जो भी चीजें करनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, बट परफॉर्म इनकरेक्टली, जो परफॉर्मेंस है उसकी वो इनकरेक्टली परफॉर्म हो गया है। क्योंकि आपको इस वर्ड से समझ में आना चाहिए माल प्रैक्टिस मतलब जो प्रैक्टिस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। किसी भी प्रोसेस के बारे में हेल्थ केयर वर्कर को पता होगा, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी, लेकिन जब उसको परफॉर्म करने जाएगा, एक्शन में परफॉर्म करने जाएगा, तब उसको परफॉर्म ढंग से नहीं कर पाएगा, स्पेशली ड्यू टू स्किल्स रीजन। जब स्किल्स प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं, माल प्रैक्टिस बोला गया है ना, तो जब स्किल्स प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ करते हैं, उस स्किल के डिस्टर्ब होने की वजह से अगर कुछ भी पेशेंट्स को थ्रेट होता है, कुछ भी हार्म होता है, तो इसको हम माल प्रैक्टिस के अंडर काउंट करते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ जानबूझ के नहीं की जा रही है, इसलिए अनइंटेंशनल टॉट के अंडर कैटेगरी में आती है। सबसे पहला एग्जांपल है मेडिकेशन एरर, और मेडिकेशन एरर में है कि इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक को आईएम रूट से देने की बजाय आईवी रूट से ऐड कर देना। जैसे कि आपको बताया कि डाइक्लोफिनेक आईवी और आईएम रूट दोनों रूट से दी जा सकती है, लेकिन कॉमनली इसको डाइक्लोफिनेक को हम आईएम इंजेक्शन भी दे सकते हैं। लेकिन क्या है कि कोई हेल्थ केयर वर्कर है, आईएम रूट से डाइक्लोफिनेक को दे रहा हो, और आपको पता है कि जैसे ही हम मसल्स के अंदर किसी भी इंजेक्शन को पुश करते हैं, पुश करने के बाद प्लंजर को पीछे खींचते हैं, ये देखते हैं कि कहीं जो निडल है वो वेन्स के अंदर तो नहीं है। अगर हम पीछे की तरफ पुश करते हैं तो उसमें ब्लड आ जाता है। अगर एयर आई एस का मतलब वो मसल्स में है, तो अगर मसल्स में है तो हम वो आईएम मसल्स के अंदर पुश कर देते हैं। लेकिन हेल्थ केयर वर्कर को स्किल्स अच्छे नहीं है, स्किल परफेक्टली नहीं है, तो उसने वो पीछे करके ना देखे या फिर चेक ही ना करे, कंफर्म ना करे कि ये इंट्राविनस है या नहीं है, और सीधे सीधे मेडिकेशन पुश कर दे, तो वो आईवी रूट से जा सकता है। तो ये क्या है कि माल प्रैक्टिस की एक तरीका है। जबकि नेग्लिजेंसी में भी पेशेंट्स को हार्म हो रहा है, माल प्रैक्टिस में भी पेशेंट्स को हार्म हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पे कंप्लीट नॉलेज है, लेकिन किसी और कारण की वजह से वहां पे पेशेंट्स को थ्रेट हो रहा है। लेकिन माल प्रैक्टिस में सिर्फ और सिर्फ माल प्रैक्टिस की वजह से, प्रैक्टिस ढंग से नहीं है, इस वजह से अगर कंडीशन होती है उसको बोलते हैं हम माल प्रैक्टिस। तो ये दो वर्ड थे जो अनइंटेंशनल टॉट की कैटेगरी में आया करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस जल्दी से कि कितने क्वेश्चंस हमें आए हैं इन सब चीजों से और कितने नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहां पे, सेडेटिव ड्रग एडमिनिस्टर आफ्टर पेशेंट रिफ्यूजल। एक सेडेटिव ड्रग को दिया गया आफ्टर पेशेंट रिफ्यूजल, पेशेंट के रिफ्यूजल के बाद भी सेडेटिव ड्रग को एडमिनिस्टर किया गया। ऑन रिव्यू दिस एक्शन विल बी इंटरप्रेट एज, इस एक्शन के बाद में कौन सा इन सब कंडीशन में रिव्यू किया जाएगा? पेशेंट्स के मना करने के बावजूद भी सेडेटिव को दिया जाना, अजोल्ट होने वाला है। अजोल्ट मतलब धमकी देना होता है, अजोल्ट थ्रेट है कि मेडिसिन जबरदस्ती दी जाएगी आपको, तो अजोल्ट तो नहीं है, ये तो एडमिनिस्टर कर दिया गया है। बैटरी, बैटरी मतलब किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर कर देना, फोर्सफुली एक्शन कर देना, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, मतलब बैटरी। जबकि नेग्लिजेंसी क्या है? नेग्लिजेंसी हेल्थ केयर वर्कर के द्वारा किया गया एक अननोइंग एक्शन है, और माल प्रैक्टिस भी वही है, ये दोनों अनइंटेंशनल है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? बी, मतलब बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अ डॉक्टर स्कोल्डिंग अ पेशेंट दैट इफ यू विल नॉट गिव कंसेंट फॉर सर्जरी। एक डॉक्टर धमका रहा है पेशेंट्स को, अगर आपने कंसेंट नहीं दिया सर्जरी के लिए, आई विल थ्रो यू आउटसाइड द हॉस्पिटल, मैं आपको हॉस्पिटल के बाहर फेंक दूंगा। लीगल चार्ज अगेंस्ट द डॉक्टर विल बी, डॉक्टर के अगेंस्ट में कौन सा लीगल चार्ज होने वाला है? पहला ऑप्शन है बैटरी, बैटरी मतलब फोर्सफुल एक्शन परफॉर्म कर देना, क्या बैटरी है पेशेंट के रिफ्यूजल के बाद भी? बी ऑप्शन है माल प्रैक्टिस,
डी ऑप्शन है नेग्लिजेंसी और बी ऑप्शन है असॉल्ट। तो इनमें से क्या ऑप्शन होने वाला है? डॉक्टर स्कोल्ड कर रहा है कि मैं बाहर फेंक दूंगा, फेंका नहीं है अभी बाहर, सिर्फ धमका रहा है उसको, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? असॉल्ट, फोर्सफुल एक्शन शो कर रहा है। अ डॉक्टर स्कोल्डिंग अ पेशेंट दैट इफ यू विल नॉट गिव कंसेंट फॉर सर्जरी, अगर आपने कंसेंट नहीं दिया गया तो आपको हॉस्पिटल से उठा के बाहर फेंक दूंगा। तो ये क्या दिया? धमकाया जा रहा है, थ्रेट दिया जा रहा है उसे। तो आंसर होगा सी, यानी कि असॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। तो सबसे पहला है, पेशेंट इज एडमिटेड इन मेडिसिन वार्ड, पेशेंट्स मेडिसिन वार्ड में एडमिट है विद डायग्नोस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के साथ में एक पेशेंट मेडिसिन वार्ड में एडमिट है। हॉस्पिटल अटेंडेंट कम टू नर्सिंग स्टेशन एंड स्टेट, हॉस्पिटल अटेंडेंट नर्सिंग स्टेशन पे आता है और बोलता है कि दिस पेशेंट इज ऑल्सो हैविंग HIV, जो टीबी का पेशेंट है उसको HIV भी है, सो डू नॉट टच द पेशेंट, इसलिए बोल रहा है कि इसलिए पेशेंट को टच नहीं करना है। नर्सिंग ऑफिसर आस्क HA स्टाफ अबाउट व्हाट मेकिंग हिम श्योर अबाउट पेशेंट डायग्नोसिस, नर्सिंग ऑफिसर डिस्कस कर रही है HA स्टाफ से कि आपको कैसे पता चला, कैसे ये श्योर हुआ कि उसका डायग्नोस HIV है। ही स्टेट दैट, HA स्टाफ ने बोला है, ही हियर्ड इट फ्रॉम समवन एल्स, उसने ये सब कुछ किसी और से सुना है। HA स्टाफ वॉलेटेड विच लीगल एक्शन, HA स्टाफ को कौन सा लीगल एक्शन होगा, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस का उसे डायग्नोस है। HA स्टाफ बोल रहा है कि इसे HIV भी है तो इसलिए इसको टच नहीं करना है। तो नर्सिंग स्टाफ बोलता है, नर्सिंग ऑफिसर बोलता है कि HA स्टाफ आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो उसने बोला कि ये मैंने किसी और से सुना। तो कौन सा एक्शन होगा? सिलेंडर होगा, लायबल होगा, नेग्लिजेंसी होगी, असॉल्ट होगा। तो कौन सा होने वाला है? क्योंकि उसने किसी से सुना है, सुनने के बाद में, सुनने के बाद में मतलब वर्बल। तो कौन सा आंसर होने वाला है? आंसर ए, यानी कि सिलेंडर होगा। डिफेमेशन आपको पता होगा कि किसी की छवि को क्षतिग्रस्त करना, और वो लायबल फॉर्म में या सिलेंडर फॉर्म में हो सकता है। लायबल मतलब वर्ब जो हमने लिखा है कि रिटर्न फॉर्म में। क्लियर? तो इसलिए आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूली ज्वाइंट नर्सिंग ऑफिसर डन ड्रेसिंग, न्यूली ज्वाइंट नर्सिंग ऑफिसर है, उसने ड्रेसिंग परफॉर्म की है, बट फ्यू डे लेटर इन्फेक्शन अकर, कुछ दिनों बाद में इन्फेक्शन हो गया एट ड्रेसिंग साइट, ड्रेसिंग साइट पे इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन पॉइंट दिया गया इन्फेक्शन कोज वाज अनस्टेराइल ड्रेसिंग, इन्फेक्शन का जो कोज था वो अनस्टेराइल ड्रेसिंग थी। लीगल इशू विल बी, फर्स्ट ऑप्शन है माल प्रैक्टिस, डिफेमेशन, असॉल्ट या फिर पब्लिक डिस्क्लोजर। आंसर क्या होने वाला है? आंसर होगा माल प्रैक्टिस। एक न्यूली ज्वाइन नर्सिंग ऑफिसर है, उसने ड्रेसिंग की है और वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं की क्योंकि इसके स्किल्स अच्छे नहीं थे, तो अनस्टेराइल तरीके से ड्रेसिंग की गई जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ। तो ये कि इसका आंसर क्या होगा? माल प्रैक्टिस। तो इसका आंसर है ए। तो ये थे क्वेश्चंस और ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।